नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो के अंत में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, तो उनके उत्तर मैं बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो उसका राजा का नाम था धनानंद। और जो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था वो था, सिंधु घाटी की सभ्यता हरियाणा में कब से कब तक थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता हरियाणा में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही, क्योंकि जो सभ्यता भारत में रही वही हरियाणा में भी रही। तो आज की वीडियो के अंत में भी मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आज की वीडियो प्राचीन हरियाणा की अंतिम वीडियो होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो रहेगी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो बच्चों, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में आते आते गुप्त वंश का पतन हो जाता है और उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता छा जाती है। देश छोटे छोटे राज्यों में स्थापित हो जाता है। इसी समय कहाँ पर स्थानेश्वर, जो आज का थानेश्वर है, और स्थानेश्वर को श्रीकंठ जनपद भी कहा गया था। तो स्थानेश्वर में एक बहुत पराक्रमी राजा का प्रादुर्भाव हुआ और उस राजा का नाम था पुष्यभूति। तो इसी पुष्यभूति राजा ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। इनका कुछ ज़्यादा वर्णन हिस्ट्री में नहीं मिलता है, कुछ में कुछ मिलता है। तो पुष्यभूति के बाद में इसके जो उत्तराधिकारी 3 उत्तराधिकारी हुए हैं, जिसमें एक थे नरवर्धन, दूसरे हुए हैं आदित्यवर्धन और तीसरे हुए हैं राज्यवर्धन। दूसरे आदित्यवर्धन और तीसरे राज्यवर्धन। इसको राज्यवर्धन प्रथम का नाम दिया गया है, क्योंकि आगे चल कर के हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम भी राज्यवर्धन ही था। तो इन तीनों ने 580 ईस्वी तक राज्य किया। ये सामंतों जैसे शासक थे, सम्राट नहीं थे। अब वर्धन वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन तीनों के नाम के पीछे वर्धन लगा हुआ है, तो इस वंश को पुष्यभूति और वर्धन वंश भी कहा गया। तो बच्चों, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और विजयवर्धन फर्स्ट
ने 580 ईस्वी तक राज्य किया। और इसके बाद इन्हीं का एक वंशज जो महाप्रतापी, जिसका नाम प्रभाकरवर्धन था, प्रभाकरवर्धन 580 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। प्रभाकरवर्धन का राज्याभिषेक होता है। तो प्रभाकरवर्धन एक स्वतंत्र शासक था। उसने थानेश्वर, जो आज का थानेश्वर है, उसको अपनी राजधानी बनाया। और वास्तव में पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक कहा जाता है वो प्रभाकरवर्धन ही है। प्रभाकरवर्धन को महाराजाधिराज की उपाधि मिली हुई थी। महाराजा धीराज, ये उपाधि थी प्रभाकरवर्धन के पास में। प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्रों में बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, जिसको राज्यवर्धन द्वितीय के नाम से भी जाना गया, और दूसरा पुत्र हर्षवर्धन। पुत्री का नाम राजश्री था। प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। तो एचएससी में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रभाकरवर्धन की पत्नी का क्या नाम था। प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकरवर्धन के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो प्रभाकरवर्धन के बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन द्वितीय, और छोटे का नाम हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राजश्री। इसके बाद में जो हर्षवर्धन है, जिसका हम आज जिक्र करेंगे, पूरा वर्णन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में होता है और 605 ईस्वी में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 605 ईस्वी में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन को राजा बनाया जाता है, परंतु ठीक एक वर्ष के बाद में 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, और उसके उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। तो एचएससी में एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किस सदी में हुआ? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 7वीं सदी में हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं 7वीं सदी कैसे हुई। एक से लेकर के 100 तक पहली सदी, 100 से 200 तक दूसरी, 200 से 300 तक तीसरी, 300 से 400 तक चौथी, 400 से 500 तक पांचवी, और 500 से 600 तक छठी, और 600 से 700 तक सातवीं। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 में होता है, इसलिए 7वीं सदी मानी जाएगी। कई बच्चे 6ठी सदी बोल देते हैं और वो उत्तर जो है गलत हो जाता है।
तो जब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी जिसका नाम यशोमती था, ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर सती हो जाती है। तो बच्चों 606 में हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे, उनका राज्याभिषेक हुआ। 636 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 636 में कनौज को हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन शुरू में हिंदू धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्षवर्धन जो है एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। तो हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में 3 नाटक लिखे हैं और बड़े मशहूर नाटक हैं वो, जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद और प्रियदर्शिका, तो ये तीनों रचनाएं हर्ष की हैं। एचएससी में ये जो रचनाओं के बारे में हर्षवर्धन और बाण भट्ट की रचनाओं के बारे में लगभग एचएससी हर पेपर में प्रश्न पूछती है। तो ध्यान रखना है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के नाटक हैं, रचनाएं हैं, बाण भट्ट की नहीं है। बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं वो हैं हर्ष चरित्र और कादम्बरी। और कादम्बरी जो है भारत का पहला उपन्यास है। कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास है। ये सारे के सारे प्रश्न एचएससी द्वारा पिछले सभी पेपरों में पूछे गए हैं। कम से कम अगर 150 पेपर हुए हैं तो 200 बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान से याद करना। एक हर्षवर्धन के राज में चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक रहा। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। ये भारत में एक बार एचएससी ने पूछ लिया कि ह्वेनसांग हरियाणा में कब तक रहा, तो ह्वेनसांग हरियाणा में 633 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, भारत में जो ह्वेनसांग है वो 629 से लेकर के 645 तक रहा, और हरियाणा में वो जो है 633 से लेकर के 643 ईस्वी तक रहा। इसकी ये अपनी इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। एक बार एचएससी ने पूछ लिया कि ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू में किस चीज का जिक्र है, तो सोचने वाली बात है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो निश्चित बात है कि वो
हर्षवर्धन के बारे में ही लिखेगा तो उसने ह्वेनसांग ने स्थानेश्वर के बारे में लिखा है। तो प्रश्न था कि ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयुक में किस जगह का जिक्र किया है, तो उसने जो है ना स्थानेश्वर का जिक्र किया है। एक हर्षवर्धन ने अपना एक संवत चलाया था, हर्षवर्धन ने अपना संवत चलाया था जिसको हर्ष संवत कहा जाता है। और ये कब चलाया था? जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ 606 में, 606 से 647 के अंदर ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, प्राचीन हरियाणा का इतिहास हर्षवर्धन के साथ पूरा होता है। आगे हम मध्यकालीन हरियाणा पढ़ेंगे। तो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आज मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों, मैंने 5 प्रश्न बोर्ड पर लिख दिए हैं। प्रश्न पहला, ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हरितवन, बी ब्रह्मवर्त, सी रज हरियाणे, डी हरियाणा। प्रश्न नंबर 2, जय संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? ए 1,00,000, बी 8600, सी 8800 और डी 8700। ये ऑप्शन है, आपको सिर्फ ऑप्शन देना है। प्रश्न नंबर 3, मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? ए KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बी GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, सी MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, डी CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 232 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व से पहले। ऑप्शन बी 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। और 5वां प्रश्न है, नागानंद किसकी रचना है? बाणभट्ट, ऑप्शन ए बी ह्वेनसांग, सी हर्षवर्धन, डी प्रभाकरवर्धन। इनमें लेखक का नाम लिखना है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आज की वीडियो के साथ में प्राचीन हरियाणा का इतिहास समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।